आशीष है। आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 10 की, जिसमें टोटल 20 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। इससे पहले पार्ट 9 तक वीडियो बन चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। आपको बता दें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन बनी होगी उसको दबा लीजिएगा, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो और वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। चलिए हम आज का पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे सूची 1 है, सूची 2 है। सूची 1 में है चटगांव आर्मरी रेड, अभिनव भारत, अनुशीलन समिति, कूका आंदोलन। सूची 2 में है कल्पना दत्त, गुरु राम सिंह, बीडी सावरकर, अरविंद घोष। उसके बाद आपके कूट दिए गए हैं। कूट में है ए में है 1342, 1324, 3124, फिर 3142 है। अभी आपको यहाँ मिलान करने हैं। जैसे चटगांव आर्मरी रोड, अब कौन सा जो है चटगांव आर्मरी रेड से कौन से संबंधित है, तो यहाँ पर आपका चटगांव आर्मरी रेड से कल्पना दत्त, यानी कि ए का एक ही हो जाएगा, ए का एक हो जाएगा कल्पना दत्त। अभिनव भारत, अभिनव भारत है बीडी सावरकर हैं, यानी कि 3 हो जाएगा, बी का 3। अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति है आपका अरविंद घोष से, यानी कि 4 हो जाएगा। और कूका आंदोलन आपका गुरु राम सिंह से है, यानी कि 2 हो जाएगा। 1342, यहाँ पर आपको कूट में देख लीजिए 1342, यानी कि ए ऑप्शन से जाएगा 1342। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दूसरा, देखिए काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। यहाँ पर आचार्य नरेंद्र देव, गोविंद वल्लभ पंत, चंद्र भानुगुप्तु या मोतीलाल नेहरू। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि गोविंद वल्लभ पंत बी ऑप्शन से हो जाएगा। काकोरी केस के अभियुक्तों को बचाव हेतु जो समिति की गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष गोविंद वल्लभ पंत जी हैं। आपको यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि यूपीएससी ने, जो आयोग थी यूपीपीएससी ने मोतीलाल नेहरू को पहले आंसर माना था, लेकिन बाद में आंसर को संशोधित करके बी आंसर मान लिया था, गोविंद वल्लभ पंत को। देखिए जो काकोरी कांड है, इसमें से एक व्यक्ति का नाम है योगेश चंद चटर्जी। योगेश चंद चटर्जी जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और काकोरी कांड में आजीवन कारावास से दंडित भी थे। इनकी एक आत्मकथा लिखी गई थी, इन सर्च ऑफ फ्रीडम। क्या लिखा गया था? इन सर्च ऑफ फ्रीडम, इन सर्च ऑफ फ्रीडम। इन्होंने इस बुक में ये मेंशन किया कि पंडित मोतीलाल नेहरू ने पंडित गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में काकोरी कांड बचाव समिति का गठन किया था। जबकि जो पीआईबी कार्यालय है, यहाँ पर पीआईबी, ठीक है, पत्र सूचना कार्यालय की वेबसाइट पर शंकर नारायण राव के आलेख में उल्लिखित है कि मुकदमे में बचाव समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। तो लेकिन आयोग ने यहाँ पर संशोधित उत्तर गोविंद वल्लभ पंत माना है, इसलिए बी ऑप्शन से हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत। तीसरा क्वेश्चन है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया। एनिवेशन ने, बीजी तिलक ने, एम के गांधी ने, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। यहाँ पर डी ऑप्शन से हो जाएगा श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। देखिए फरवरी 1905 में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फरवरी 1905 में, ठीक है, फरवरी 1905 में लंदन में, कहाँ पे? लंदन में श्याम कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। इन्होंने ही इंडिया हाउस की भी स्थापना की। ये जो श्याम कृष्ण वर्मा जी हैं, इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। यहाँ से एक समाचार पत्र सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया था। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्याम जी वहाँ से पेरिस और अंततः जेनेवा चले गए। तो इसलिए लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया किसने? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया? बीडी सावरकर, रास बिहारी बोस, मदन लाल धिंगरा, लाला हरदयाल। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा लाला हरदयाल। ठीक है, लाला हरदयाल ने 1 नवंबर 1913 ईस्वी को
लाला हरदयाल के नेतृत्व में अनेक भारतीयों ने सैन फ्रांसिस्को, यानी कि सैन फ्रांसिस्को यूएसए में है, अमेरिका में है, गदर पार्टी की स्थापना की। सोहन सिंह भाखना इसके प्रथम अध्यक्ष थे। लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री तथा काशीराम इसके कोषाध्यक्ष चुने गए थे। 1 नवंबर 1913 को ही गदर पत्रिका, जो कि साप्ताहिक पत्रिका था, का पहला अंक प्रकाशित किया गया, जो उर्दू लैंग्वेज में था, यानी कि उर्दू भाषा में था। और 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी में छपने लगा। गुरुमुखी एक पंजाबी भाषा है, पहले उर्दू में छपा, उसके बाद गुरुमुखी भाषा में छपने लगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5वां, देखिए, गदर क्रांति का छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागाटामारू की घटना, प्रथम महायुद्ध का शुरू होना, करतार सिंह सराभा को फांसी। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। ठीक है, देखिए, स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए थे। वह 1914 ईस्वी में 1914 में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोरा, उन्हें उद्वेलित किया कि उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है, उनके लिए एक मौका है। इस मौके का कई जगहों पर कई तरीके से फ़ायदा उठाया गया। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों और भारत में लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट एवं उनके स्वदेशी संगठनों ने इस मौके का लाभ उठाया। गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। अगला है 6ठा क्वेश्चन है, कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, रमाबाई, भीखाजी, रुस्तम कामा। देखिए, भीखाजी रुस्तम कामा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की समर्थक थी। उन्होंने यूरोप और अमेरिका से, ठीक है, यूएसए और यूरोप से क्रांति का संचालन किया। वर्ष 1907 ईस्वी में इन्होंने स्टुटगार्ट, कहाँ पे? स्टुटगार्ट जर्मनी में है, वहाँ अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया, जहाँ इन्होंने प्रथम भारतीय झंडे को फहराया। इसी सम्मेलन में इन्होंने अपनी पूरी शक्ति के साथ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के संकल्प की उद्घोषणा की थी। ये 30 वर्षों तक पेरिस में भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करती रहीं। वर्ष 1936 ईस्वी में 75 वर्ष की अवस्था में बम्बई लौट कर आईं और उसी वर्ष उनका देहांत हो गया। वह भारतीय क्रांति की मां के रूप में विख्यात हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन से हो जाएगा, भीखाजी रुस्तम कामा। अगला है 7वां क्वेश्चन है, मैडम भीखाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। दूसरा कथन है, मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही। तीसरा है, मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? 1, 2, 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, केवल 3। तो देखिए, यहाँ पर मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में नहीं, स्टुटगार्ट में, ठीक है, स्टुटगार्ट वर्तमान में जर्मनी में है, वहाँ पर इन्होंने जो आयोजित हुआ था अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन, वहाँ पर इन्होंने प्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। इसलिए जो पहला कथन है वो गलत हो जाएगा। और अगर यहाँ बात करते हैं, मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही, तो ये सही है। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के जो ये महान नेता थे दादा भाई नौरोजी, उनकी निजी सचिव के रूप में सेवा की थी। बात अगर हम करें, मैडम कामा के माता पिता पारसी थे, ये भी सही है। देखिए, मैडम कामा का जो जन्म हुआ था वो 24 सितंबर 1861 हुआ था। 24 सितंबर 1861 को हुआ था। उनके माता पिता पारसी थे। उनके पिताजी का नाम सोहराबजी प्रेमजी पटेल था। उनका विवाह रुस्तम KAR कामस हुआ था, जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। ठीक है, तो इसलिए हमारा कथन 2 और 3 सही है, पहला कथन गलत है। 2 और 3 यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा, केवल 2 और 3। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, देखिए, निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सज़ा मिली?
यहाँ पर राजगुरु सुखदेव है, खुदीराम बोस तथा सूरसेन, मदनलाल ढींगरा तथा ऊधम सिंह, करतार सिंह सराभा तथा अशफाक उल्लाह खान। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मदनलाल ढींगरा और ऊधम सिंह। देखिए, इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में मदनलाल ढींगरा और ऊधम सिंह को फांसी की सज़ा मिली थी। मदनलाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 ईस्वी को लंदन में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक में भारत राज्य सचिव के सलाहकार कर्जन वाइली तथा कावास ललक्का को गोलियों से भून दिया था या फिर गोलियों से मार दिया था, फिर उन्हें फांसी की सज़ा दी गई। वहीं ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार तत्कालीन पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर को लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी। बाद में इनको फांसी की सज़ा दी गई है। तो इसलिए मदनलाल ढींगरा और ऊधम सिंह, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9वां है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ए है कोलकाता या कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। बी है बंगाल का विभाजन हुआ। सी है दादाभाई नौरोजी ने घोषणा की कि भारतीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है। लोकमान्य तिलक ने पुणे में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया। यहाँ पर जो 16 अक्टूबर 1905 दिया गया है, 16 अक्टूबर 1905 का जो संबंध है वो बंगाल विभाजन से संबंधित है। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई को, कब, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय किया गया था। और 7 अगस्त, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक की गई और इस बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के बाद बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन और औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। और 16 अक्टूबर को जो हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को, वो बंगाल विभाजन हुआ था। इसलिए बी ऑप्शन से हो जाएगा बंगाल विभाजन। अगला क्वेश्चन है 10वां है, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। बी है लोकमान्य तिलक पर अधिरोपित 18 महीने के सख्त कारावास का दंडादेश। सी है लाला लाजपत राय और अजीत सिंह की गिरफ्तारी व निर्वासन तथा पंजाब का कोलोनाइजेशन बिल पास किया जाना। डी है चापेकर बंधुओं को मृत्युदंड की सजा सुनाया जाना। तो यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन जो प्रारंभ तात्कालिक कारण था वो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, ये हो जाएगा। देखिए, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण बंगाल विभाजन था। इस अवधारणा के जो मुख्य प्रस्तुतकर्ता थे वह अरविंद घोष, लोकमान्य तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय थे। ये लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, लेकिन जो उदारवादी गुट थे वो इसके विरुद्ध थे। वो चाहते थे सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रहे। अगला है 11वां क्वेश्चन है, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन कब तक बना रहा? ए ऑप्शन में है प्रथम विश्व युद्ध तक, जिसमें अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी और विभाजन समाप्त किया गया। दूसरा कथन है सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। तीसरा कथन है महात्मा गांधी द्वारा अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने तक। और डी है ऑप्शन में भारत के 1947 में हुए विभाजन तक, जब पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बन गया। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। देखिए, दिसंबर 1911 ईस्वी में सम्राट, ये ब्रिटिश सम्राट थे, इनका नाम जॉर्ज पंचम था और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर को, ठीक है, 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की।
इनके घोषणा के अनुरूप बंगाल को अब एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया, जैसा कि उसकी स्थिति 1874 ईस्वी में थी, तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। अगला है 12वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से। देखिए, जो ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जी हैं, वह स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। इन्होंने 4 महीने तक, कितने 4 महीने तक भारत में रहकर मानचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड तथा डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी। बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नाम से पुस्तक के रूप में संपादित किया था। तो जो H.W. नेविल्सन हैं वह स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। अगला क्वेश्चन है 13वां है, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। अवनींद्रनाथ टैगोर ने, नंदलाल बोस ने, असित कुमार हल्दर ने, अमृता शेरगिल ने। देखिए, यहाँ पर ए ऑप्शन से हो जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। देखिए, अवनींद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1907 ईस्वी में, ठीक है, कब 1907 ईस्वी में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी, जिसके द्वारा प्राच्य कला मूल्यों का पुनर्जीवन एवं आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई थी। अगला है 14वां क्वेश्चन है, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन 1906। देखिए, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में प्रथम बार स्वराज शब्द, ठीक है, स्वराज शब्द दादा भाई नौरोजी ने व्यक्त किया था। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द की व्याख्या करते हुए इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य बताया था, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15वां है, दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? ठीक है, यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं, वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। बी है, 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। सी है, उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार का आरंभ किया था। डी है, उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की है। देखिए, आपको बताते चलें, यहाँ पर ए जो ऑप्शन है वह सही है। वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। और बी, 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था, ए भी सही है। और उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार का आरंभ किया था, ये भी कथन सही है। उन्होंने 4 बार, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना, 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की, तो नहीं, ये कथन गलत है। और हमें क्या करना है, असत्य को ही चुनना है, यहाँ असत्य ही बताना है। तो 3 यानी कि ए बी सी तो सही है, लेकिन डी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये 4 बार राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं, 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कर चुके हैं। कितनी बार? 3 बार। इन तीनों में पहली बार 1886 में किए थे, ठीक, दूसरी बार 1893 में किए थे, और तीसरी बार 1906 ईस्वी में किए थे। टोटल 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। इसलिए जो चौथा कथन है, डी कथन है, वो गलत है। बाकी ये तीनों सही है, लेकिन असत्य के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अगला है 16वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुनाव जाने वाला, यहाँ चुनाव नहीं, चुना जाने वाला है, ठीक है, चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? रास बिहारी बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, विट्ठल भाई पटेल। तो यहाँ पर दादा भाई नौरोजी होगा, आंसर सी सही हो जाएगा। देखिए, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। वह प्रथम भारतीय थे जो 1892 ईस्वी में, कब? 1892 ईस्वी में उदारवादी दल की ओर से फिसम्बरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। अपने लंदन प्रवास के दौरान दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों को भारतीयों की समस्याओं से अवगत कराने के उद्देश्य से लंदन इंडिया सोसाइटी, ठीक है, लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना
1865 में किए और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में किए। अगला है 17वां क्वेश्चन है, नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? बम्बई, सूरत, इलाहाबाद, लाहौर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन से हो जाएगा सूरत अधिवेशन में। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। ठीक, बात क्या हुई थी कि इसमें उदारवादी और उग्रवादियों में के बीच अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया। जो उग्रवादी थे वो चाहते थे कि लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाए, और जो उदारवादी थे वो चाहते थे कि रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन बाद में क्या हुआ कि रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हो गए। ऐसे में इस सम्मेलन में उग्रवादियों द्वारा 1906 में पास कराए गए प्रस्ताव जैसे स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के प्रयोग को लेकर विवाद और गहरा गया और अंततः दोनों पक्षों में खुले संघर्ष के बाद कांग्रेस में विभाजन हो गया। ठीक है, अगला है 18वां क्वेश्चन है, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, डी है या उपर्युक्त सभी। यहाँ पर डी ऑप्शन से हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, ये तीनों सही हैं। देखिए 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन का एक प्रमुख कारण नरमपंथियों का अपने रणनीतियों, उद्देश्यों और आम जनता को अपने साथ रख पाने में असफल होना था। नरमपंथियों ने आम जनता के बीच काम नहीं किया। नरमपंथी राजनीतिक घटनाक्रमों के अनुरूप अपनी रणनीति में फेरबदल नहीं कर पाते थे। वह यह महसूस ही नहीं कर सके कि उनकी उपलब्धियों ने ही उनकी राजनीति को अव्यावहारिक बना दिया। नरमपंथी और गरमपंथी के सोच और अनुमान, पारस्परिक मतभेद के दृष्टिकोण और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दोनों से ही गलत थे। नरमपंथी यह समझ ही नहीं पाए कि सरकार गरमपंथियों के भय के कारण ही उनसे बातचीत कर रही है, और गरमपंथी यह नहीं समझ पाए कि उनके संघर्ष में नरमपंथी उनके लिए कवच का काम कर सकते हैं, जो फलस्वरूप यानी कि जो बाद में 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। अगला है 19वां क्वेश्चन है, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन का मुख्य कारण क्या था? लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश कराना, बी है अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव, सी है मुस्लिम लीग की स्थापना, और डी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अरविंद घोष की असमर्थता। यहाँ पर बी ऑप्शन से हो जाएगा अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। देखिए वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का जो मुख्य कारण था वो यही है। ठीक है, अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। सूरत अधिवेशन में चरमपंथी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि जो उदारवादी थे वो रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हो गए थे। आज का लास्ट क्वेश्चन है 20वां है, सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था ह्यूम, डफरिन, गांधी जी या तिलक ने? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा तिलक ने। ठीक है, देखिए कि 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। इसमें कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी दो अलग अलग गुटों में बट गई। सूरत अधिवेशन ताप्ती नदी के किनारे हुआ था। सूरत के विभाजन में गरम दल का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल फिर मिलते हैं 20 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।